चाहा तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करी तो कुछ लोग कहते हैं, ऐसा पुराणों में लिखता है, कई लोगों ने इसमें बहुत सारी टिप्पणियां करी हैं। कोई कहता है भगवान डर गए पूतना को देख के तो आंखें बंद कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को पुरानी बात याद आ गई, ये हमारी माँ है, लेकिन सोचा कि ये विष पिलाने आई तो ऐसी माँ का मुंह क्या देखना। जो माँ अपने बच्चे को विष देने जाए तो उसका बोले क्या मुंह देखना। लेकिन अंत में उसने उठा लिया, उठाया कालकूटम स्तनस्स, अपने हृदय से लगा करके और भगवान को जो है स्तनपान करा दिया। जैसे ही दुग्धपान हुआ, भगवान, सेकंडों की बात हुई है, ध्यान रखना, थोड़ी देर तो उसे ठीक ठाक लगा, लेकिन देखा कि भगवान तो दुग्ध पीते ही जा रहे हैं, तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो धीरे धीरे लेते लेते आगे पीछे होती गई, पीछे होती गई। अब देखा कि भगवान तो कुछ और गड़बड़ कर रहे हैं, उसे लगा कि प्राण अटकने वाले हैं, भागो यहाँ से। लेकिन भगवान बोले मैया तुम आई हो तो हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते हैं। बच्चे क्या है, मैया का आंचल पकड़ लेते, माई चाहे कितनी भी भीड़ हो आंचल पकड़े रहते हैं। बोली मैया तुम आई थी दूध पिलाने, अरे मेरा पेट तो भर जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी मैया। कब से भूख लगी? त्रेता से भी पहले, जब तुमने मन में संकल्प लिया था, हाय ऐसा सुंदर बालक। कौन सा बालक? वो वामन अवतार, रत्नावली थी ये। उस समय उन्होंने मन में किया था ऐसा सुंदर बालक मेरे जन्म ले तो मैं ये अपने हृदय से लगा के इसको दुग्ध पान कराऊं। तो बोली मैया इतनी में क्षण में ही आपका मन भर गया। भगवान मन में कह रहे हैं, और पूतना जो है उसकी उल्टा जो स्वरूप है वो बिगड़ना शुरू हो गया। और तो और एक मुश्किल से 2-4 क्षणों में ही भगवान ने उसके प्राण खींचना प्रारंभ कर दिए। वही लगे हैं छाती से। वो तो एकदम दुखी हो गई, इतना कष्टमय हो गया उसका शरीर कि कहने लगी छोड़ रे छोड़ रे छोड़। भगवान बोले मैया अबे कैसे, अबे तो और पेट भरना है। और भगवान उसको जो है पकड़े रहे, और ये तो अपने फिर असली रूप में आ गई। असली रूप में आई, दहाड़ती हुई भाग पड़ी, पूरा बढ़ाता रूप लिए पहाड़ के समान पूतना को देख करके गांव वासी बड़े दुखी हो गए, हाहाकार मच गया। और ये तो उड़ती जा रही है, कभी उल्टी हो जाए कभी सीधी हो जाए, कैसे तो कन्हैया नीचे गिर जाए। भगवान बोले मैया जिसको हम पकड़ लेते हैं उसको हम छोड़ते ही नहीं हैं, और जिसको हम नहीं पकड़ते तो वो तो वैसे ही डूब जाता है। जिसको हमने पकड़ लिया है वो डूब नहीं सकता है। अब क्या हुआ, ये बात पे हमें एक बात और याद आई। ये तो पूतना भी उड़ती चली जा रही, जब गिरेगी तब बताएंगे। एक बार भगवान श्री राम जी जब समुद्र का जो पुल बांधा जा रहा था, समुद्र के ऊपर पुल बनाया जा रहा था बांदरों के द्वारा, बड़े बड़े बंदर आते, बड़े बड़े पत्थर लाते, नल और नील उस पर रा और माँ लिखते वो जुड़ जाते। भगवान खड़े खड़े कौतूहल देख रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था प्रभु श्री राम को। भगवान ने सोचा जब इतनी पूरी वानर जनता सब सेवा कर रही है, गिलहरी भी उसमें पत्थर ला के धर रही है छोटे छोटे से। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले सब कर रहे हैं, चलो हम भी एक पत्थर डाल के देखें। प्रभु श्री राम ने एक पत्थर उठाया और उठा करके समुद्र में छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया समुद्र में, और वो पत्थर तो धम्म से नीचे चला गया, डूब गया। भगवान इधर उधर देखे कि किसी ने देख तो नहीं लिया।
क्योंकि बंदरों के पत्थर तो तैर रहे थे। भगवान ने धीरे से दूसरा पत्थर उठाया, उसको भी समुद्र में छोड़ा कि ये तैरता हुआ जाके और उसमें पुल में लग जाएगा। धम्म से वो भी डूब गया। भगवान इधर उधर देखे तो हनुमंत लाल जी मुस्कुरा रहे थे। बोले महाराज की जय हो। अब भगवान श्री राम जी सोचे कि तो गड़बड़ हो गई, लेकिन हनुमंत लाल जी बोले प्रभु आप संकुचित मत होइए, आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं, हम आप पर नहीं हंस रहे हैं। बोले तो हनुमान जी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जिसम बांदर, छोटे छोटे से बंदर बंदरिया जितने भी हैं, ये पत्थर लगा रहे हैं तो पुल बनता चला जा रहा है, सबके पत्थर तैर रहे हैं, किसी का भी पत्थर डूब नहीं रहा। हमने 2 पत्थर डाल दिए समुद्र में और ये तो डूब गए। बोले प्रभु जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। बोलो राम राजा सरकार की। तो अब भगवान बोले कि मैया कह रही छोड़ 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 छोड़, और बोलेंगे अगर मैया को छोड़ देंगे तो मैया मेरी अधूरी रह जाएगी, इसलिए अब मैया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और चले जा रहे हैं चिघाड़ते, गांव के बाहर जाकर गिर पड़ी धड़ाम से। जैसे ही गिरी और भगवान तब तक तो पूरा प्राण हर लिए थे, दुग्ध के साथ साथ प्राणों का हरण कर लिया, चूस लिया भगवान। और पूतना के प्राण पखेर उड़ गए। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर गांव के लोग लक्ष्य ले लेके दौड़े, चलो देखें कहां गया कहां गया, कन्हैया को ले गई कन्हैया को ले गई। जब गांव के बाहर गए तो कहते हैं 4 कोस तक फैली हुई बड़ा सी डरी, इतनी बड़ी उस राक्षसनी को देख करके तो दूर से भाग लिए राक्षस, वो गोपी ग्वाल सब। अब जाए तो जाए कौन? और भगवान कन्हैया जो है उनके छाती पर पेट पर घुटुवन घुटुवन किलोले कर रहे हैं, क्योंकि मैया तो धाम पधार चुकी थी। ठीक है, अब उसे उतारे कौन? तो बड़ी सी सीढ़ी मंगाई, और जो सीढ़ी लगाया वो तो लाया, लेकिन टिकानी चाहिए तो डर के मारे थर 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 कांपने लगे। ऐसा ना हो कि जब उठ जाए और हमें भी दूध पिला दे में। तो जाके पूतना जैसे ही वहां जाके चढ़ गए और कन्हैया को उतार के लाए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया को लाए और ला करके अब मैया ने उनको जो है अनेक प्रकार से नहलाया धुलाया, गौमूत्र से गौदग्ध से पंचामृत से स्नान कराए, और पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान को फिर से पल्ला में लिटा दिया। और कई स्त्रियों ने आपस में, जो महिलाएं थीं, उन्होंने अनेक प्रकार के उल्हाने दिए हैं। क्या होता है, गलती किसी से अगर हो जाए और किसी बहू बिटिया से हो जाए तो जितनी बूढ़ी पुरानी माताएं होती है दम खा लेती। बाकी यशोदा मैया के साथ यही हुआ। कोई कह रही तुम्हें तनक लाज ना आई है, तुमने बिना जान पहचान के काऊ खा अपनो फुआ भरो मोड़ा पकड़ा दो। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब इधर उन्होंने बढ़िया से सुंदर सा काजल लगाया, और जो भी जाके देखे तो भगवान के सुंदर से दर्शन प्राप्त करें। क्या देखे? घुंघराले बाल, मोटे मोटे नैन, राधे बढ़िया सुंदर सी छवि। और भगवान की छवि को देख करके तो ग्रामवासी गदगद होते। तो एक झूम के कहने लगी, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए आप लोग ऐसे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। भक्त है, भक्तों के अंदर भक्ति भी है, लेकिन हमें लगता है अभी शक्ति भी है।
तो यदि हमारे अंदर शक्ति है तो हमें अपनी भक्ति अवश्य दिखानी चाहिए। ताली बजाएं अथवा ना बजाएं, लेकिन प्रभु के जयकारे जब हम इतनी दूर से चलकर आकर भगवान के दरबार में पधार सकते हैं तो दिल खोलकर और इन हाथों को खोलकर, जिनकी झोलियां भरी हैं वो कृपया हाथ ना उठाएं, लेकिन जो अपनी खाली झोलियां यहाँ भरने आए हैं और प्रभु का प्रेम लेने आए हैं और अपनी भक्ति लुटाने आए हैं, दोनों हाथ खोलकर भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बांके में हरि लाल की। जैसे जयकारे भी ऐसे ना हो, हमारे पास माइक है क्योंकि हम अकेले हैं, आप भीड़ में हैं तो भीड़ में तो इतनी शक्ति है, यदि आप लोग जयकारा लगाएं तो ITI का पहाड़ भी पार हो जाए। तो एक बार जयकारा खुलकर प्रभु का जयकारा लगाएंगे। बोलिए सावरिया सरकार की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे बैनन के तू, मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे बैनन के तू। सावरी सलोनी सूरत के तू और प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू, ओ कजरा रे मोटे मोटे से
गोपाल बैठा रहे हो और जो भी गोपाल जी बैठा रहे हो, कन्हैया बैठाए हो, ऐसे तो नजर लगेगी। उनकी नजर है ही उतारनी है, और उनकी नजर ना कछु से उतरत। तालियां यदि हम प्रेम से बजाए हाथ खोलकर, और दोनों हाथ उन्हें दिखाकर दर्शन कराकर भगवत महारानी को अपनी गोदी में हाथ रख के ताली ठोकी तो का ठोकी। तालियां जब ठोके तो ऐसी ठोके कि प्रभु को भी आपकी तालियों के दर्शन हो। और क्या कहना है, नजर ना लग जाए, 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 नजर ना लग नजर ना लग जाए। लेकिन ये तो जो एक पागल बाबा है मथुरा में, उन्होंने गा दिया था। हम इसका एक अर्थ और बता दें। भगवान पहले ही काले कलूटे पैदा हुए थे, हैं? तो उन्हें काहे को नजर लगने वाली है। लेकिन बस उनकी एक गलती हुई, जन्म लेते समय वो सुंदर बन गए। रंग के तो सांवले थे, हैं? लेकिन सुंदर बन गए। उनका कृष्ण जो नाम है, अब उसकी नामकरण संस्कार की एक कथा आती है। नामकरण संस्कार हुआ भगवान का, और नामकरण संस्कार में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए आज बरसात हुई है और थोड़ा सा हम बरसात की वजह से थोड़े देर से बैठे, और हमारी मटकी वाले कन्हैया यदि तैयार हो जाएं तो उन्हें भी बुला लाएं। मटकी माखन की और माखन मिश्री नहीं, लीला होनी है मटकी फोड़ की, कि मटकी फोड़ी रे। तो मटकी वाला भजन अभी नहीं, जब तक तैयारी करें। लेकिन आगे देखो, बच्चों को अगर यहाँ बिठाएं तो बातचीत ना करने दे, तुम देख रहे हो, शांत करके बिठाइए यहाँ पे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज गर्गाचार्य के यहाँ भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है, और नंद जी ने भगवान के ही पूर्व जो पुरोहित थे गर्गाचार्य को बुलवाया। धीरे से जाकर के जंगल में एकांत में कुटिया में बिठाल के उनका नामकरण होना था। गर्गाचार्य जी को बुला करके उन्होंने नामकरण के लिए पहुंचा दिया। जब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, क्या राधे रुको, आज किसी को भी टॉफी नहीं मिलेगी। जिसे हाथ उठाओ, टॉफी किस किस को चाहिए? अगर मुझसे आवाज आई बता देना, मैं कि ये बात कर रहा था, उससे टॉफी नहीं मिलेगी। अभी मेरे पास बहुत सारी टॉफी रखी है, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। तो गर्गाचार्य जी पहुंच गए, और गर्गाचार्य जी का स्वागत हुआ, और स्वागत भी कितना प्यारा हुआ कि मैया ने जो है उनके लिए भोजन पानी की, जैसे कहते हैं ना पंडित जी आते तो पहले भोजन कराते हैं, पंडित जी ने उन्हें भोजन की व्यवस्था कराई। और भोजन की व्यवस्था करने के बाद, भोजन की व्यवस्था में क्या था, फलहारी थे, ढेर सारा खोआ भेज दिया, मावा और दूध, शक्कर, घी सब दे दिया उनको। गर्गाचार्य जी पहले जो ब्राह्मण होते थे वो अपना भोजन स्वयं बनाते थे, उन्होंने भोजन बनाया। अब गर्गाचार्य जी ने जब भोजन बनाया तो खीर बनाई, बड़ी प्यारी सी खीर, लाल घोंट घोंट करके। जो और शिष्य थे उन्होंने उसमें खूब ढेर सारा मेवा इत्यादि डाल करके और भोग लगा लिया। जैसे ही भोग लगाया
थाली रखी सामने, तुलसी पत्र डाला, गंगा जल डाले और बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं, ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं विष्णो देवो समवर्ततो पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्। भगवान की प्रसादी लगाई और कन्हैया घुटुवन घुटुवन आए और छपाक से जो है थाली में भोग लगा दिए, खीर खा गए। गर्गाचार्य जी आंखें बंद करके भोग लगा रहे थे, आंखें खुली, नेत्र खुले जैसे ही तो देखा कन्हैया ने थाल जूठा कर दिया। जोर से चिल्लाए, अरे जसोदा। मैया दौड़ के आई, बोले तेरे लाला ने खीर जूठी कर दी। अरे बोले महाराज क्षमा करो, ये हमें दे दो, हम आपके लिए और व्यवस्था कर देते हैं। फिर जो है उन्होंने ये थाली ले गई, मटकी ले गई पूरी, अब वो झूठी हो गई थी, ब्राह्मण जी कैसे खाएं पंडित जी। फिर बनाई चेला चपाटों ने, अभी सुबह से बनी थी 8 बजे से, 10 बज गए थे। अब 10 बजे के बाद बननी शुरू हुई तो 12 बजे, अब 12 बज गए, बने जैसे ही खीर आई और महाराज ने जो है फिर भोग लगाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान फिर घुटुआ घुटुआ आए और छपाक से भोग लगा दिया। हाथ भिड़ा, हाथ में लगा कुछ मुंह में लगा। और गर्गाचार्य जी की जैसी आंखें खुली, बोले अरे मैया जसोदा। अब तो पंडित जी को थोड़ी सी गुस्सा करने वाली आ गई। सवेरे 4 बजे से उठते थे पहले के ब्राह्मण, और 12 बज गए, ना तो बाल भोग हुआ और ना ही ये राजभोग होना है। अब जैसी आवाज दी तो बोले हाँ महाराज क्या हुआ, क्या हुआ। बोले देखो तुम्हारा ये लाला कितना ढीठ है, ये झूठा कर गया, फिर खा गया। मैया बोली प्रभु नाराज मत हो, गुस्सा मत हो, ये आप जो है हम आपको फिर व्यवस्था कर दे रही। 9 लाख गौए वाले नंद बाबा, दूध की कमी नहीं, खीर की कमी नहीं, शक्कर की कमी नहीं, ढेर सारी वस्तुएं थी। फिर मेवा मिष्ठान दिया, लेकिन गर्गाचार्य बोले ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के कन्हैया का भेजती हो, घर भर के लाने बनवा रही हो हमारे है कि पूरा घर खाए खीर। अब पंडित जी लगे रहे सब बना के, मैं घोट घोट के बनाए। और तीसरी बार अब तो जो है 4 बज गए, नहीं 4 नहीं बजे, 2 घंटा में बन गई थी, 2 बज गए थे। फिर जो है भोग लगाया और फिर जल डाला और बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान गुटरू 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 झप से, देर नहीं करी भगवान ने, 1 मिनट की कहूँ, ऐसा ना हो कि इनकी आंखें खुल जाएं, बेटा बस उंगलियां चाटन दिखाई दे। घुटुवन चलन लगे थे भगवान, घुटुवन चाटन दिखाई दे, महाराज की आंखें खुली। अब तो ब्राह्मण के भैया अब बता नहीं सका, जब भूखो बामन हुए तो जोर से चिल्ला के बोला अरे जसोदा। मैया फिर आई दौड़ के। अब तो मैया को गुस्सा आ गई, तोतली भाषा में बोलने भी लगे थे भगवान। बोले मैया, मैया बोली अरे यार आज हमारे पास सब कन्हैया ही कन्हैया आके बैठ गए हैं, और ये कानन में इतनी कथा सुना रहे कि हमें जो समझ में नहीं आती, हमें ताज इनकी कथा है, ताज छोड़ देंगे बेटा, अगर बैठना हो तो ठीक, नहीं तो आगे बैठाएंगे। चलो जाओ सब बैठ जाओ उधर, वो बहन जी बैठी उधर, बैठो फर्श पे, चलो 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 जा बैठो। क्या कर देता है तो बड़े प्यार से बोले मैया यही तो हमें बुलावत है, यही हमको बुलाते हैं। बोले हम कब बुलाते हैं? बोले सच्ची बताओ महाराज। अरे आप ही तो कहते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नाभ्यासीन, और प्रभु ने थोड़ी सी झलक दिखा दी। अरे साहब गर्गाचार्य तो त्राही त्राही करने लगे, त्राही त्राही करने लगे और दौड़ पड़े मैया से, बोले मैया मुझे वही जूठा वाला भोजन ला के दो, वही थाल चाहिए जो पहले भोग लगा था। और मैया के हमने गर्गाचार्य के अश्रों की धारा चली जा रही है, ध्यान लग गया है, मुंह खुला का खुला रह गया है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी।
भगवान स्वयं हमारे आगे भोजन कर रहे हैं और हम इन्हें डांट डूट के भगा रहे हैं। इस प्रकार से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब गर्गाचारी ने उनका नामकरण संस्कार किया। भोजन पानी तो जो हो गया। अधिक बल बोले जो यह जो रोहिणी के पुत्र हैं ये सुहृद जनों में रमण करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम और इनका बल संगठन करता होने के कारण संकर्षण पड़ा है। इनका नाम जो है एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए तो इनका संकर्षण भी नाम होगा, और बलवान है तो बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। तुम्हारे पुत्र और जो दूसरा पुत्र है युग युग में अनंत काल तक यह अवतार धारण करने वाले हैं, इनका नाम कृष्ण होगा। और कृष्ण जो होगा नाम माखन खाए लुटाए सबन को। इस प्रकार भगवान का नाम संकरण संस्कार किया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। देखिए अगर मटकी वाले आ जाएं तो ले आओ। माखन खाए लुटाए सुमीतन दे दे कपिन खबायो। फोड़त मटकी दूध दही को अति उत्पात मचायो। अति उत्पात मचायो। एक दाय गृहवासी सु यशोदानंद गेहिनी। एक बार मैया ने उनको आंगन में लिटा दिया, और आंगन में जब लिटाया तो सकट, आप लोग जानते होंगे गाड़ी एक होती है, गाड़ी उसको कहते हैं सकट। तो गाड़ी में झूला डाल के मैया ने उनको लिटा दिया, और वो सकट एक राक्षस था जो रूप धारण करके लेट गया। गाड़ी में बैठा और भगवान को जो है उसने अपने सकट से दबाना चाहा, लेकिन भगवान जो है उस पर पैर का प्रहार कर दिए और सकट का तो बंटा ढार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और प्रभु जब तक यहाँ पधार रहे हैं भगवान तृणावर्त को मोक्ष दिला चल जाएगा सबको। लेकिन आप देखिए गोपियां कहती हैं कि भगवान मेरे घर आए और माखन खाएं, तो राधे राधे आएंगे, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम। तेरे घर भी आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम माइक ना लगे और बाहर आवाज ना जाए तो आप लोग आते हैं, तो जब आप बुलाएंगे नहीं तो वो कहां से आएंगे। और अभी भागवत यदि जोरदार हो रही है, यहाँ के भक्तों में भक्ति और शक्ति देखने लायक होनी चाहिए। बोलिए बाकी में हरि लाल की। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
सुनते हैं, अंदर की आवाज वो सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। और दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाइएगा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और आइए सभी मिलकर के सुंदर से स्वरूप के दर्शन करते हैं। और आइए हरे दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, वो बनने वाली गिरधारी बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया बनने वाली तेरी यारी, दीवाना बना दिया, बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। गिरधारी के लिए जरा दोनों हाथ लगाइए, जिसको प्रेम है मेरे ठाकुर की तरफ दोनों हाथ उठाना, प्रेम से भाव की तरफ बनने वाली गिरधारी, बनने वाली तेरी यारी, दीवाना बना दिया बनने वाली तेरी यारी, दीवाना बना दिया।
रूपी कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये भी याद रखना, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये गलियों गलियों में होने वाली कोई कथा नहीं है, कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है। ये श्रीमद् भागवत कथा यानी कि ये अमृतमय रूपी कथा है। ये सबका कल्याण करने वाली है। जिसको ये सुनता है ना, सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, सिर्फ सुनने मात्र से। अब सोचिए कितने लोग सुनते हैं। कल तक कितने कथाएं सुनी, जरा हाथ उठाना लंबे लंबे। सबने कथाएं सुनी, बहुत आनंद लिया, सबने आगे और आनंद लेंगे। पर याद रखना कि इस कथा से कोई एक बात अपने जीवन में उतार लेना, और अगर एक बात कोई जीवन में उतर जाएगी ना, तो हम सब सनातन धर्म वालों का ना जीवन सफल हो जाएगा। कोई एक बात खाके पूरे लंबे हाथ उठाना, और प्रभु हमारे घर आए हैं, और दोनों हाथों से ताली बजाना और स्वागत करना उनका। क्या ताली बजाइए ना, और राधा नाम जाप करिए, प्रभु आएंगे। मुझे विश्वास है कि किशोरी के नाम से दौड़े दौड़े चले आएंगे प्रभु, देर नहीं लगाएंगे प्रभु। और गाइए मेरे क्या, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। गाइए राधे राधे बोल शाम आएंगे, शाम आएंगे। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे निशान। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे निशान। हरि नाम दे, राम नाम दे, हरि नाम दे। एक शब्द पूछना चाहूंगी, ज्यादा नहीं पूछूंगी, एक ही बात पूछूंगी, जरा मीठा मीठा देना। अभी हमारे महाराज श्री ने एक सुंदर सी बात कही थी, एक चौपाई कही थी श्री रामचरितमानस से, कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर कर उतरे पारा। भगवान नहीं आएंगे आपको पार लगाने के लिए, सिर्फ उनका नाम ही है जो आपको पार लगाएगा। तो कहिए हरि नाम मेरे, राम नाम मेरे, हरि नाम मेरे, राम नाम मेरे। जीवन को बर्बाद न कर, जीवन को बर्बाद न कर, राधा नाम से आएंगे। कथा बहुत है और अभी आगे भी चलना है। मटकी फोड़ने के बाद तो उतना ही समय काफी है, बाकी कल देखते हैं और आगे की आनंद लेंगे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया हो, बड़े आनंद के साथ मुझे तो एक बात जो मैंने बैठते साथ कह दिया था ना, कि श्याम तो आए आए, लेकिन राधा की सखी के रूप में, और ये दीप्ति जी भी पधारी हैं। तो हमारे भक्त जैसे कि आज भगवान की जो कथा हो रही है, मुझे नहीं मालूम कथा कहाँ जा रही है,